आपको करना क्या हुआ, रुपया प्राइस मतलब क्या होता है रुपया, तो 3 रुपया है, ठीक है। क्वांटिटी कितना है यानी वस्तु कितना है, तो 15 नींबू है, ठीक है। और 15 नींबू में जिसमें से, ठीक है, जिसमें से 60% का लाभ होता है, यानी 100 में 60 को प्लस कर दीजिए, 160 हो जाएगा, ठीक है। बराबर या बराबर क्वांटिटी उसमें से 1 रुपये में कितने नींबू निकाले, तो यहाँ पे प्राइस कितना है, 1 रुपया है। क्वांटिटी क्या है, कितना नींबू निकालना है, क्वांटिटी 2 निकालना है, ठीक है। और इसमें जो है नहीं कुछ दिया होगा तो ये अपने में 100 है, 100 में कुछ नहीं प्लस माइनस हुआ है तो 100 ही है। तो यहाँ पे देखिए 1 0 बराबर के उस पर 0 से 0, 3 पचे 15 हो जाएगा, ठीक है। 5 दूना 10 हो जाएगा यहाँ पे, और 8 दूना 16 हो जाएगा, ठीक। इसको ऊपर लिख दीजिए, नीचे लिख दीजिए, कहीं पे लिख दीजिए। तो क्वांटिटी बराबर कितना हो गया 8, ठीक है। नींबू क्या होगा ये 8 नींबू आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करते मेरे प्यारे दोस्तों ये शॉर्ट ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा। अगर समझ में आ गया तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी स्वागत करता हूँ आप सभी का यूट्यूब चैनल एसके स्टडी में। तो आज का क्लास जो है ये रेलवे ग्रुप डी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस क्लास में आपको 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो एग्जाम के पैटर्न पर आधारित है, और ऐसे सवाल बार बार पूछा जाता है। तो आप लोग से निवेदन है, आप लोग पूरा क्लास लास्ट तक अवश्य देखें, और इसमें बिल्कुल सभी क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं और सभी को बेसिक से बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक के साथ बताएंगे, ताकि कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट समझ सके और अपना जो है पहली अटैम्प्ट में मतलब पहली बार में अपना सिलेक्शन ले सके, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग से निवेदन है, ये जो है ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास 3 है, तो आप लोग पूरा क्लास अवश्य देखें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर हम लोग चलते हैं। तो पहले क्वेश्चन को समझाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आप पहले क्वेश्चन को समझाएंगे, उसके बाद इसका हल को समझाएंगे। तो आप लोग पूरा क्लास अवश्य देखें। क्वेश्चन नंबर 1 का है, एक आदमी 2 वस्तुएं प्रत्येक 20,000 में बेचता है, ठीक है। उससे एक वस्तु पर 15% का लाभ होता है और दूसरे वस्तु पर 15% की हानि होती है। इस लेन देन में उसका कुल लाभ या हानि रुपये में क्या होगा, ठीक है। क्या है या क्या होगा, एक ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। तो ऐसे सब क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे एक चीज़ देखना पड़ेगा, ठीक है। जब भी अगर एक वस्तु 15% की लाभ और दूसरी वस्तु हानि, यानी सेम अगर वस्तु लाभ और हानि दोनों सेम परसेंट हो रहा है, ठीक है, लाभ या हानि दोनों बराबर है, बराबर होता है, तो ठीक है, तो हमेशा हानि होती है, ठीक है। जब लाभ और हानि का दोनों परसेंट बराबर होता है तब हमेशा क्या होता है, हानि होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुल हानि निकालना है, क्या निकालना है, तो कुल हानि, ठीक। तो यहाँ पे देखिए कुल हानि परसेंट बराबर क्या होता है मालूम है, x²/100%। ये फार्मूला आता है, ठीक है। कुल हानि रहे या कुल लाभ रहे तो ये इसका ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले के मदद से अगर आप बैठाना चाहते हैं तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 225। तो 15 15 ही 225, 225 दो अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पे 2.25 ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। ये क्या हो गया, कुल परसेंट हानि मतलब कुल हानि परसेंट, तो 2.25%। डायरेक्ट हम लिख दिए, समझा दिए कैसे आ गया। आगे आपको करना क्या है, हानि निकालना है, ठीक है। तो हानि निकालने के लिए यहाँ पे समझिए, ये देखिए 2 वस्तु है तो प्रत्येक वस्तु को 40,000 रुपये में बेचता है। एक वस्तु को 40,000, तो 2 वस्तु को अगर बेच रहा है तो यहाँ पे सॉरी, एक वस्तु को 20,000 और 2 वस्तु को 40,000, तो यहाँ पे 40,000 लिख देंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे समझिए
तो हानि बराबर यहाँ पे सीपी कितना होगा, तो देखिए सीपी दिया गया नहीं, यानी विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य दिया गया नहीं है, ठीक। अगर क्रय मूल्य नहीं दिया रहे तो अपने आप में क्या होता है 100%, तो 100% में कुल हानि इतना हो गया, तो बचा कितना सीपी, तो ये हो गया 97.25 नहीं 75, ठीक है 97.75, और ये हानि कितना हो गया 2.25। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा पूरी 100 हो जाएगा, लेकिन 100 में जो है इतना का हानि हो गया तो इतना बच गया, ये हो गया सीपी क्रय मूल्य, ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पर भी 2 अंक के बाद दशमलव हटा दीजिए, यहाँ पर भी 2 अंक के बाद दशमलव हटा दीजिए, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए 9700 कितना है 75, और यहाँ पे 40,000 है, ठीक है। लगभग ये 3 कम है, 225 और देंगे सीधा 10,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसको एक बार में इसको 4 से अगर इसको भाग देंगे तो ये आ जाएगा, इसका लगभग में आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद दशमलव देंगे, फिर क्या आएगा, तो दशमलव के बाद यहाँ पे एक और जीरो लगेगा, क्योंकि इसका लगभग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इतना, यानी ये डॉट डॉट चलते रहेगा 6 7 8, तो हम दशमलव के बाद 2 ही अंक लेना है, तो 4.09, ठीक। उसके बाद क्या करना है 225 से गुना कर देना है, ठीक है। अगर हम इसको गुना करेंगे 225 से, ठीक, अगर 225 से हम गुना करते हैं तो ये कितना हो रहा है मालूम है, ये हो जाएगा 220.25। अगर यहाँ पे दशमलव के बाद संख्या बढ़ रही है, ठीक है, दशमलव के बाद संख्या अगर बढ़ रही है तो इसको लगभग में लिखा जाता है 921, ठीक है, किस में है लेन देन में से रुपया में, तो 921 रुपया ये हो गया लगभग, ठीक है। तो ये लगभग में 221 रुपया हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, यही आपका राइट आंसर। तो 921 रुपया किस ऑप्शन में है, तो 921 ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आने वाले किसी भी एग्जाम में ऐसे सवाल को आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। क्लास खत्म होने के बाद रिवाइज अवश्य करें, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग देख के जाइए, पूरा क्लास देख के जाइए, सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ग्रुप डे के लिए, एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, सभी के लिए बेस्ट प्रैक्टिस है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे ये सवाल को देखिए, तो अच्छी तरीके से बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे और अच्छी तरीके से समझाएंगे। तो आप लोग से निवेदन है आप लोग पूरा क्लास अवश्य देखें, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, एक विक्रेता ने 1 रुपये में 10 की दर से टॉफियाँ खरीदी, ठीक है। 25% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी टॉफियाँ बेचनी चाहिए। ये क्वेश्चन जो NTPC 2021 में अंडर ग्रेजुएट में पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसे सब सवाल जो है बार बार रिपीटेड सवाल है, तो आइए आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बताएंगे। अगर एक बार समझ गए तो लाइफ टाइम नहीं भूल पाइएगा ये ट्रिक को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले इसका क्या करेंगे, सलूशन करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, ठीक है, ये होता है P1 Q1, ठीक है, इंटू 100 प्लस माइनस P1 L1, ठीक है। यानी प्रॉफिट 1 प्रॉफिट लॉस बराबर होता है P2 Q2, Q2 क्या होता है क्वांटिटी यानी वस्तु, उसके बाद यहाँ पे 100 प्लस माइनस, ठीक है, प्रॉफिट 2 या लॉस 2, ये हो जाएगा, ये परसेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ये होता है फार्मूला। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहे तो ये फार्मूला यूज करना है, ठीक है। चलिए फार्मूले को तो आप यूज कर लिए,
ये फार्मूला है। अब इसका हल करेंगे। हल तो यहाँ पे देखिए कैसे करना है इसका हल। एक यहाँ पी क्या होता है, पी फॉर प्राइस, ठीक है, यानी मूल्य। तो ये हो गया मूल्य, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पी कितना है, 1 रुपया है, ठीक है। क्वांटिटी यानी वस्तु कितना है, 10 की दर, यानी 10 की दर से टोपियाँ खरीदे। तो यहाँ पे ये 10 टोपियाँ खरीद रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये प्रॉफिट लॉस इसमें कुछ नहीं दिया गया है, तो इसमें ये 100 हो जाएगा, ठीक है। और बराबर यहाँ पे देखिए, फिर आगे चलिए, तो यहाँ पे एक ही वस्तु है, ठीक है। यहाँ पे 1 रुपया में कितनी वस्तु खरीदी जा सकती है, तो यहाँ पर भी 1 रुपया। और देखिए क्वांटिटी यानी कितनी ट्रॉफियाँ बेचनी चाहिए, यानी क्वांटिटी 2। तो क्वांटिटी 2 यानी Q2 का मान निकालना है। और यहाँ पे इंटू, यहाँ पे 100 में क्या है, 25% प्रॉफिट, यानी 25% प्रॉफिट का मतलब होता है 125। अब इसका हल कर दीजिए, जब हल हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो हल क्या हो जाएगा, Q2 क्वांटिटी 2 का मान हमको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 25 चौके 100, यहाँ पे 5 चौके यानी 20 पंचे 100, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 5 को 25 25, 20 पंचे 100 हो गया, 25 पंचे 125। तो यहाँ पे एक चीज़ देखना है, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, ठीक है। तो यहाँ पे 5 से 5 कट गया, क्वांटिटी का मतलब क्या होगा, क्वांटिटी, ठीक है। एक मिनट, क्वेश्चन तो सही है सब चीज। चलिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 20, ये 25 पंचे 125, ठीक है। तो यहाँ 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, ठीक है। अब यहाँ पे 5 दूना 10, ठीक, ये 4 दूना 8, Q2 यानी क्वांटिटी 2 बराबर कितना हो गया, 8 टॉफियाँ, 8 टॉफियाँ, ठीक। क्या हो जाएगा ये, क्वांटिटी 2 बराबर 8 टॉफियाँ। तो यही 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आने वाले किसी भी एग्जाम में ऐसे सवाल को आप सेकेंडों में बना सकते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। और अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। और ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। तो आइए आप लोग को बिल्कुल बेसिक से और शॉर्ट ट्रिक के साथ ऐसे सवाल को हम बताएंगे, ताकि आप जो है किसी भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक व्याख्याता, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक विक्रेता 3 रुपये में 15 नींबू बेचता है, जिससे 60% का लाभ होता है। उसने 1 रुपये में कितने नींबू खरीदे। और ये क्वेश्चन देखिए कितना आसान आपको दिख रहा है, लेकिन उतना आसान है नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 2 2022 में पूछा गया है। तो ऐसे सवाल को कभी भी हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ऐसे सब क्वेश्चन एसएससी में भी पूछा गया है और पूछा जाता है, ठीक है। तो आइए आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। सबसे पहले इसका फार्मूला बताएंगे। फार्मूला क्या होता है इसका, ठीक है, प्राइस 1 क्वांटिटी 1 और इंटू 100 प्लस माइनस P1 इंटू L1, प्रॉफिट 1 इंटू प्रॉफिट 2 परसेंट बराबर P2, ठीक है, क्वांटिटी 2 इंटू 100 प्लस माइनस, ठीक है,
P2 इंटू L2, ठीक है, या L2। तो ये होता है इसका फार्मूला। तो यहाँ पे आपको करना क्या हुआ, रुपया, प्राइस मतलब क्या होता है, रुपया। तो 3 रुपया है, ठीक है। क्वांटिटी कितना है, यानी वस्तु कितना है, तो 15 नींबू है, ठीक है। और 15 नींबू में जिसमें से, ठीक है, जिसमें से 60% का लाभ होता है, यानी 100 में 60 को प्लस कर दीजिए, 160 हो जाएगा, ठीक है। बराबर, या बराबर क्वांटिटी, उसमें से 1 रुपये में कितने नींबू निकाले। तो यहाँ पे प्राइस कितना है, 1 रुपया है। क्वांटिटी क्या है, कितना नींबू निकालना है, क्वांटिटी 2 निकालना है, ठीक है। और इसमें जो है नहीं कुछ दिया होगा, तो ये अपने में 100 है। 100 में कुछ नहीं प्लस माइनस हुआ है, तो 100 ही है। तो यहाँ पे देखिए 1 0 बराबर के उस पर 0 से 0, 3 पचे 15 हो जाएगा, ठीक है। 5 दूना 10 हो जाएगा यहाँ पे, और 8 दूना 16 हो जाएगा, ठीक। इसको ऊपर लिख दीजिए, नीचे लिख दीजिए, कहीं पे लिख दीजिए। तो क्वांटिटी बराबर कितना हो गया, 8, ठीक है, नींबू। क्या होगा ये, 8 नींबू आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करते मेरे प्यारे दोस्तों ये शॉर्ट ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा। अगर समझ में आ गया तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आइए आपको बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा भैया, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ 74% था। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है, यानी समान रहता है, तो नया लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 2 2022 में पूछा गया, ठीक है। सीबीटी 2 एग्जाम अगर आप निकाल लेते हैं एनटीपीसी का, तो आपका जो है टीटी बनने का सपना, स्टेशन मास्टर बनने का सपना, ये लगभग पूरा हो जाता है, ठीक है। तो चलिए इसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे एसपी और सीपी निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे इसका हल, ये हो जाएगा सीपी और ये हो जाएगा एसपी। अगर यहाँ पे सीपी 100% है, इसमें जो है 74% जो है मतलब लाभ हो रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा, ये 74% हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट क्या आ रहा है, इसमें 50% यानी वस्तु का क्रय मूल्य, यानी सीपी में 50% इसमें बढ़ जाता है, ये 50% बढ़ जाता है, तो ये कितना हो जाता है 150%। और इसका जो है ये समान, ठीक है, समान यानी ये बराबर रहता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे है वैसे। तो इन दोनों का अंतर कर दीजिए तो डायरेक्ट लाभ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 24 लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 150 रुपये हम कोई वस्तु को हम 150 हम खरीद के 174 में बेचेंगे, डायरेक्ट 24 का लाभ होगा, ठीक है। तो नया लाभ प्रतिशत, ठीक है, नया लाभ प्रतिशत बराबर यहाँ पे लाभ कितना है 24 है, और उसके बाद सीपी कितना है, तो यहाँ पे 150 है, और गुना क्या करेंगे, तो यहाँ पे 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक। तो आगे आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 पचे 15, ठीक है, 8 तिया 24, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 80/3। यहाँ पे 1 मिनट, कहाँ पे गलती हुआ भैया, यहाँ पे देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया 3 पचे 15, 3 5 तिया 15 हो गया, यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, 5 तिया 15, 8 तिया 24, ये होगा सही। अब इसको 5 को 2 से घटा दीजिए, तो ये 5 दूना 10, तो यहाँ पे डायरेक्ट कितना हो जाएगा, तो ये 16% आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16% इज द राइट आंसर। तो किस ऑप्शन में है,
तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पे देखिए 0 से 0 कटा है, ठीक है, 3 पचे 15, 8 तिया 24, और यहाँ पे 5 दूना 10, तो 8 दूना 16, ये नया लाभ प्रतिशत 16% आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आने वाले किसी भी एग्जाम में अगर आप बनाना चाहते हैं ऐसे सवाल तो बन जाएगा। ठीक है, एक बार क्लास खत्म होने के बाद एक बार आप रिवाइज अवश्य करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए भैया ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एसएससी रेलवे दोनों एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन जो है 2025 में एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट सीबीटी 1 में पूछा गया है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। तो बहुत स्टूडेंट ऐसे सवाल नहीं बना पाते हैं। क्वेश्चन क्या है परसेंटेज का, 40 का 60%, 55 के 2/5 के कितने अधिक है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए पेन उठाने का जरूरत नहीं है। बोलिए कैसे, ओडमास का रूल नियम यूज कीजिए। ठीक है, का मतलब क्या होता है गुना, तो 60 का परसेंटेज हटाइए, डबल जीरो नीचे बैठा दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 55 का के की कुछ भी रहे कितना है गुना 5/2/5। ठीक है, तो 5 को 11 पचे 55 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये डबल जीरो यहाँ से कैंसिल, तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा 22। तो इससे कितना अधिक है, तो 2 अधिक है, 2 अधिक है, तो 2 आपकी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये शॉर्ट ट्रिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आने वाले किसी भी एग्जाम में ऐसे शॉर्ट ट्रिक का यूज करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी था। अब हम लोग जो है परसेंटेज का क्लास 4 में मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो परसेंटेज का क्लास 4 आने वाला है बहुत धमाकेदार आने वाला है। ठीक है, और अब वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।